हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देख रहे हो, जो कि आपके द्वारा एस के झा सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसी का आज का यह क्लास है। थंबनेल पे आपने देख ही लिया है। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है और आपको पता है एग्जामिनेशन में अभी से अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 25 दिन के आसपास का टाइम अब आपके लिए बचा है। 25-26 दिन ही बस अब बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, अच्छे से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, एग्ज़ाम अच्छे से देने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पहला पूछेगा 1948 में और दूसरा पूछता है तो सेकेंड वाला हुआ था 1956 में। देखिए, पहला का महत्व क्यों है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ना यहीं से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली की शुरुआत करी गई थी, इसे ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड है कि ओमान की राजधानी का नाम बताएं, तो ओमान की राजधानी ऑप्शन बी राइट आंसर मस्कट है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कतर की राजधानी दोहा है, ईरान की तेहरान है राजधानी, इराक की राजधानी पूछेगा बगदाद बताना होता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में पूछेगा ना तो महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नंबर 4 है, हाल ही में 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। 9 अप्रैल को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस बनता है, 5 अप्रैल को बनता है क्या, समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है ऑप्शन नंबर डी, काइटिन को आप समुद्री चूहिया के नाम से जानते हो। बताएं कि कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे वोल्कर टर्क राइट आंसर होना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। ईपीआई रैंकिंग में पूछेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जो ईपीआई रैंकिंग में पूछेगा कि भारत का स्थान 2020 में क्या रहा था, ज़रा बताएं। तो 168वें स्थान पर 2020 में रहा था। किस देश में महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन होना है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे समझिएगा, जैसे में अगर आपसे पूछता है ना 2017 में, तो महिला हॉकी एशिया कप जो है ना, ये भारत के द्वारा जीता गया था। 2022 एशिया कप हॉकी का विजेता पूछेगा कौन है, तो चीन रहा है। और महिला हॉकी एशिया कप 2022 का मेजबानी पूछता है तो भारत के द्वारा बताना है कि किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर, अमर्त्य सेन आपका सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना का। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, ओडिशा में है। जानते ही हो आप कहाँ पर है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। नंबर 13 है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जो है जीत लिया है? तो ऑप्शन आपके सामने रहा, नंबर सी राइट आंसर, श्रीलंका ने जीता है। संगम योजना संबंधित है, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। बताएं कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ऑप्शन डी राइट आंसर, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। पूछेगा कब किया गया था, तो वर्ष 1884 में किया गया था। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर, अमावस्या के दिन हो जाएगा सही जवाब। आपको पता है ना सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा ना, ध्यान देंगे, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है तब चंद्र ग्रहण होता है। मतलब जिस पर सूर्य की छाया ना पड़े, जिसके वजह से नहीं पड़ता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होगा? चंद्रमा जो है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। और चंद्र ग्रहण पूछेगा तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो इसे आप चंद्र ग्रहण कहते हो। बताना है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? देखने के साथ ऑप्शन ए बिहार टिक करना है। हमीदा बानो बेगम इन चारों में से किसकी माँ रही थी? ऑप्शन बी राइट आंसर, अकबर की माँ रही थी। अकबर का जन्म पूछेगा तो 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। बचपन का नाम जलाल, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन डी दामोदर मौजो राइट आंसर। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर, बिहार में है। इसे महाकाल गुफा के भी नाम से आप जानते हो, डुंगेश्वरी पहाड़ी को। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? ऑप्शन डी राइट आंसर, वर्ष 1923 में की गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। श्रेय जाता है किसको स्थापना करने का? चित्तरंजन दास, साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू को। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है? ऑप्शन ए सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति जो है। श्वेत क्रांति है दूध से। हरित क्रांति खाद्यान्न से। गोल क्रांति आलू से। स्वर्ण क्रांति पूछेगा बागवानी से बताना है। भूटान की मुद्रा बताएं क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा न्यूगर ट्रम जो है ना, ये भूटान की मुद्रा है। डॉलर जो है यूएसए का, रुपया भारत का, टाका जो है ये बांग्लादेश का है। गॉल देश का नया नाम बताएं? ऑप्शन डी फ्रांस, ध्यान रखेंगे। फ्रांस की राजधानी पूछता है तो पेरिस बताना है। फ्रांस की मुद्रा यूरो चलता है और गॉल देश का ही नया नाम फ्रांस है। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर कहाँ पर? राजस्थान में है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन सी राजस्थान का नागौर जिला आपको ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 से। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनता है। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? ऑप्शन सी 17। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1968 में, ध्यान रखेंगे। उस वक्त बिहार के राज्यपाल पूछता है तो नित्यानंद कानून जी रहे थे। कानून जी आप नाम ध्यान रखेंगे। इन्हीं के शासनकाल में बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन बी मैगिनॉट रेखा राइट आंसर। जर्मनी और पोलैंड के बीच में पूछेगा हिंडनबर्ग आता है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा ध्यान रखेंगे। और जो आपका डूरंड रेखा है या किसके बीच, याद करिए, भारत और अफगानिस्तान की सीमा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। तब नीति आयोग का पूरा नाम बताएं। नीति का होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन ए राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन सी फरवरी 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी हुआ था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी योजना शुरू की है? शहरी रोजगार योजना जो है शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी
राजस्थान के द्वारा, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत साहब हैं, इन्होंने शहरी क्षेत्रों में परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा के तहत एक रोजगार मतलब एक योजना की शुरुआत की है। इन्हीं का नाम इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना रखा है। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है, ऑप्शन सी राइट आंसर, ईसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। किस देश ने डेविस कप 2021 जीत लिया, ऑप्शन ए राइट आंसर, रूस के द्वारा जीता गया है। पृथ्वी से सूर्य से जो अधिकतम दूरी है वो कितना है, ऑप्शन बी 152.1 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आते हैं 40 पर। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर 34। डिम्बी लोवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर। ब्रिटिश भारत में बिहार के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, काफ़ी लोग कन्फ्यूज करेंगे, बहुत बार बताया जा चुका है, ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस। देखिए जब पहली बार ये बने थे ना, तो उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को ना प्रधानमंत्री कहा जाता था, नाम बस था, मुख्यमंत्री ना कह करके प्रधानमंत्री संबोधित किए जाते थे और मोहम्मद यूनुस को यह गौरव प्राप्त हुआ था। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, ऑप्शन बी राइट आंसर, झारखंड में। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 के जी से है, ध्यान रखेंगे। 31 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया था, ऑप्शन डी तेलंगाना यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बताएं कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, ऑप्शन बी पृथ्वी राइट आंसर। मत्स्य से संबंधित जॉर्जेस बैंक कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन सी नोवा स्कोटिया आपका राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी, ऑप्शन ए सही जवाब है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर, सारण हो जाएगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, दरभंगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपको टिक करना है, कहाँ पर मनाया गया था, दरभंगा में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर में है। बताएं कि पुनातसांग छू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है, ऑप्शन बी नेपाल राइट आंसर। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। बताएं कि बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बताएं एडसेट प्रक्षेपित किया गया, ऑप्शन डी वर्ष 2004 में। देखिए ये जो GSAT-3 है ना, GSAT-3, इसी को आप एडसेट के नाम से भी जानते हो। सांड जो होता है इसके शुक्राणु को रखते हैं किस में, ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? नाइक्रोम जानते हो आप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 60 बताइए। कह रहा है कि अवश्रव तरंगों की जो आवृत्ति है वह होती है। अपना जवाब आप आराम से सोचकर बताएं, कोशिश करिए सभी सवाल का जवाब सही बताने का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए अवश्रव कह रहा है ना, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इस आवृत्ति की ध्वनि जो होता है ना, इंसान नहीं सुन सकता, इसे आप ध्यान रखेंगे। बताएं कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में उपयोग होता है। ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 68 पर, और बताना है आपको बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है कैसा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सबसे कम हो जाएगा। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? इन सब में से सबसे भारी तत्व ऑप्शन ए आप बताएं, ऑस्मियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूली एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी तर्क रूपी मूसला जड़ का। बताएं यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में 46%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे इसमें से कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 78 नंबर पर। बताना है यहाँ पर आपको कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लाइसोजाइम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्न में से कौन बताएं लैंगिक संचारित रोग है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिफिलिस सही जवाब है। 100 मिलीलीटर यानी कि 100 ml रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 ग्राम होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 पर। बताएं ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सही जवाब, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। गुरुत्वाकर्षण यानी कि स्मॉल जी का मान बताएं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, स्मॉल जी का मान राइट आंसर। 9.8 मीटर पर जो सेकेंड स्क्वायर है ये होता है पृथ्वी पर, इसे आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है ना, ये एक सदिश राशि है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। बताएं कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन सही जवाब। नंबर 90 में देखते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि ना ऑप्शन बी को देखिए, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। कौन सी रासायनिक घटना है इन सब में से? ऑप्शन नंबर सी को देखिए, दूध से दही बन जाना ये रासायनिक घटना। रासायनिक घटना का मतलब जो वापस पहले वाले फॉर्म में ना आना। जल अगर जमकर बर्फ बनेगा तो फिर से ये पानी बना जा सकता है ना, जलवाष्प का भी हो जाएगा। पानी की चीनी का विलयन जो है यह भी आपका हो जाएगा, भौतिक होता है, इसे आप फिर से चाहें तो चीनी के रूप में निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। बट यहाँ पे दूध से जब दही बन जाएगा तो वापस उसको दूध आप नहीं बना पाओगे। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बताएं कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में किया गया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 101 पर। बताएं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, समूह के नाम से आप जानते हैं। देखिए मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ठीक है। नंबर 103
थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन ए पैरेन्काइमा का होता है। ध्यान रखेंगे, कौन सी उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र पूछ रहा है कि बड़ा होता है ना, तो पैरेन्काइमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाद, जिसे आप रिंग वर्म के नाम से जानते हो, यह होने का कारण बताएं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कवक की वजह से क्या होता है? दाद यानी कि रिंग वर्म होता है। ठीक है, जीवाणु की वजह से, जीवाणु जो है आपका, देखिए आपको जैसे ध्यान रखना है कि कवक होता है ना, कवक की वजह से गंजापन, दमा, दाद, खाज, ये सारे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए एसके झा सर के द्वारा जो आज पब्लिकेशन की ओर से प्रैक्टिस सेट था उसे आपने देखा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको देखकर अच्छा लगा होगा।